हाँ जी, लास्ट टाइम एक टेबल कराया था और उस टेबल के बेसिस पर जो हमारी है सेकंड एक्सरसाइज है, एक बार सारे बच्चों ने याद कर लिया है टेबल की वैल्यू याद होगी है? हाँ जी टेबल सर, की हो वैल्यू गया। याद हो गया किस सर। तरीके से? सारे बच्चों को टेबल आ गया, किसी ने पूछ लूं? हाँ भाई हरमन, याद है फिर? हरमन, संयम, भव्या, यस सर। याद है टेबल? हाँ जी सर, याद है, पूरा याद है। वह याद है। ऐसा है जिसका मैं नाम लूंगा ना, वो नाम के साथ तुरंत बोलेगा। इसने एक भी सेकंड होल्ड कर लिया ना तो एक साथ तेजी से बोलना है जिसको पूछूंगा। हरमन, याद है भाई? नहीं सर। नहीं है भाई, क्यों नहीं कर रहा? सर मेरे एग्जाम चल रहे हैं ना, तो आज भी मेरा मैथ्स का एग्जाम था तो सर हो नहीं पाया है। एक बार फटाफट तेजी से, सबसे पहले तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड है। फटाफट देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में टेबल बताया था साइन, कोस और टेन। ठीक है जी, साइन कोस टेन के अंदर क्या बताया था? 0, 35, 0, 35, 35 डिग्री, 30, 30, 45, 45, 60, 90. 90। ठीक है, तो 0, 30, 45, 60, 90 ये हमने कहा था। हमने कहा 3 याद हो जाती तो 3 अपने आप याद हो जाएगी। तो साइन मैंने पहले तो आपको बताई थी 0 और 90 डिग्री की वैल्यू कैसे याद 0 करनी और है? 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 not defined. नॉट डिफाइंड। बोलना नहीं है बेटा, बोलना नहीं है। पहले मैं रिवाइज कर रहा हूँ फिर तुम बोल रहा, अभी बीच में नहीं बोलना किसी। साइन 0, 90 डिग्री की कैसे होता है? साइन 0, 0, साइन 90, 1, कोस 0, 1, कोस 90, 0, टेन 0, 0, टेन 90 नॉट डिफाइंड। ये ना मेरे को, मैं 5 बार अगर लगातार बोलता हूँ ना तो मुझे याद हो जाती है वैल्यू। साइन 0, 0, साइन 90, 1, कोस 0, 1, कोस 90, 0, टेन 0, 0, टेन 90 नॉट डिफाइंड। तो 6 वैल्यू हो गई तो जो हमें याद हो गई। ठीक है, तो याद करनी है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि टेबल बना के मेरे को फिर मैं वैल्यू पुट करूंगा, ऐसा मत करना। ठीक है, तो ये होगी 6 ये 6 वैल्यू याद होगी। फिर मैंने कहा था कि भैया 30 डिग्री और 60, और इसको ना मन में ज्यादा रिवाइज करना, और किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल या मदर से, भाई से एक बार कह देना कि सुन ले, तभी याद होगी। अगर आप नहीं सुनाओगे तब नहीं याद होगी। साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, यहाँ पे कोस 30, यहाँ पे साइन 30 1/2 है और साइन 60 √3/2, यहाँ पे कोस 30 √3/2 और कोस 60 1/2, कोस 60 1/2। ठीक है, और tan 30 और tan की जितनी भी वैल्यू होती है ना, वो साइन को कोस से डिवाइड करके आती है। 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0। वैसे तो हमें याद रखनी है। देखो इतनी याद होगी, tan 30 1/√3, tan 60 √3, tan 30 1/3 और tan 60 √3। डिवाइड करके भी देख सकते हो, इसको से डिवाइड करके 0, इसको से डिवाइड करके 1/√3, इसको से डिवाइड करके √3 आएगा, ये आ गई। अब बचा सिर्फ 45, तो साइन 45 1/√2, साइन 45 कितना होता है? 1/√2, कोस 45 भी होता है 1/√2, और tan 45 इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1। सर आपकी वीडियो ना पोज होके चल ये रही है। मैंने आपको हाँ भाई, सबको पोज होते हुए नजर आ रही है? यस सर। जी सर।
अब ठीक है। सर आवाज भी कट कट के आ रही थी। कोई बात नहीं, वेट कर लिया करो, अपने आप ठीक हो जाएगी। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, जो भी होता है ना इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो थोड़ा वेट कर लिया करो, ठीक हो जाएगा। तो ये सारे बच्चों को याद हो गया अच्छे तरीके से? सुन लूं अभी के अभी सुनूंगा, याद करने को कह रहा हूँ। पायल सुना फटाफट से इसे, और जिसको याद नहीं हुआ वो लिख के जाना जरा टेबल 10 बार मेरी आंखों के सामने। 5 ही मिनट में लिखा जाता है, आंखें निकालने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट, 5 ये 1 मिनट में लिखा जाता है। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 20 सेकंड के अंदर टेबल लिखा जाएगा ये। अगर कोई बच्चा 5 बारी बोल बोल के टेबल बना लेना तो उसको बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। सबसे पहले तो ये साइन कोस टेन का मैंने आपको बता दिया। अब आपसे कोई पूछता है भाई सीकेंट का, कोसिकेंट की वैल्यू बताओ, कोसिकेंट 30 की। तो कोसिकेंट की वैल्यू किस में देखनी है आपने? साइन में। सीकेंट की वैल्यू किस में देखनी है आपने? कोस में। और कोट की वैल्यू किस में देखनी है आपने? टेन में। अब मैंने आपसे पूछा कोसिकेंट 30 कितना होता है, कोसिकेंट 30, तो आप साइन 30 का देख के उसका उल्टा कर दोगे। तो ये 1/2 का उल्टा 2/1, तो कोसिकेंट 30 होगा 2/1। मैंने पूछा कोसिकेंट 45 कितना होता है, तो आप कोसिकेंट साइन में देखोगे 45 कितना होता है, 1/√2, तो कोसिकेंट की 45 कितना होगा, √2/1। ऐसे सर ये आप क्या लिखा है कोट की आपने, कोसिकेंट वगैरह ये रिवाइज करने के लिए? भाई ये होता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था भाई, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है। भाई ये होता है, बता रहा हूँ, ठीक कोसिकेंट है 1/sin होता है। सर, पता चल गया। तो कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की वैल्यू अगर आपसे पूछूंगा ना, मैं पूछूंगा कोट 45 कितना होता है, तो कोट की वैल्यू किसमें देखोगे, 10 में। तो 10 45 देख के उसका उल्टा कर दो, तो 1 का मतलब 1/1, और उसका उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। तो कोट 45 भी 1 हुआ। मैंने पूछा सीकेंट 60 कितना होता है, तो आप कोस में देखोगे, कोस 60 कितना होता है, ये 2/1 हो जाएगा। बोलो जी। ये तो वो वाले बच्चे हो गए जिनको मैं, जो ये जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना, इस तरीके से याद करने का एक तो ये तरीका है, मैं याद करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सारे बच्चों ने 5-5 बार और लिखना है टेबल, 5-5 बार होमवर्क में और लिखना है टेबल, सच दैट उनको यही स्टार्ट कर रहा हूँ आप। सर ये जो आपने कोस लिखवाया है वो कोसिकेंट होता है, ये कोसाइन होता है? कौन सा? ये साइन के कहाँ बाद पर? कोसाइन होता है ना ये? कोसाइन। सर तो फिर हम कोसिकेंट कैसे निकालेंगे? ये बता तो रहा हूँ भाई, कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है। तो साइन की वैल्यू देख लियो, कोसिकेंट 30 पूछा तो साइन 30 में देखना है, साइन 30 का जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। ठीक है। कर दूं रब? निकालो जरा एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज निकालो, 8.2 का 8.2 निकालो, 8.2। पहला क्वेश्चन है साइन 60, क्या दे रखा है हमारे को, 8.2। पहला क्वेश्चन, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। अब देखो, जिन बच्चों को वैल्यू याद नहीं है वो कैसे लिखेंगे, वो दूसरे बच्चों से चीटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। अब तुम्हें ऐसे याद होनी चाहिए,
√3/2। cos 30 कितना होता है, √3/2। ठीक है। sin 30 कितना होता है, 1/2। cos 60 कितना होता है, 1/2। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3। 2 2 जा 4। ये प्लस 1 2 इंटू 2 4। ये आ गया 3 3 प्लस 1 अगला क्वेश्चन खुद निकालो सारे बच्चे, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट निकालो खुद। 2 10 स्क्वायर 45 पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस, वेरी गुड, सारे बच्चे आगे करते रहो। अच्छा एक बात ध्यान देना, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट आए तो उसको हमेशा रैशनलाइज करना है। अगर सिंगल रूट आ जाता है, √3 आ जाता है डिवाइड में, तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है हमेशा सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर 1 प्लस √3 आता है, जैसे एक तो आता है √3 सिंपल, एक ही सिंगल टर्म आ गई √3, तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड करके नीचे वाला रूट हट जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाता है। अगर ऐसे आता है जैसे √3 प्लस 1 डिनोमिनेटर में आ गया, तो √3 -1 से मल्टीप्लाई, √3 -1 से डिवाइड, रैशनलाइज ऐसे करते थे। √3 प्लस 1 डिनोमिनेटर में है, तो क्या करते थे हम, उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे ना। तो √3 प्लस 1 डिनोमिनेटर में आएगा, तो √3 -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये बस यही है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। बट इसके अंदर क्या, सेकंड पार्ट भी आसान है, थर्ड फोर्थ पार्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी आती है, तो वो सारे करके देखो। 2 का 2 एज इट इज। 10 45 हमें पता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1। cos 30 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर। sin 60 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर। याद देगा 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये तो वैसे ही कट रहा है, देखो ये कट ही गया, सॉरी, ये आंसर ही 2 आ जाएगा। ये प्लस √3/2 का प्लस में होल स्क्वायर है, ये माइनस में √3, आंसर आ गया 2। ठीक है। क्लियर है। थर्ड पार्ट करो जरा। अगला पार्ट देखो, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है cos 45 अपॉन secant 30 प्लस कोसिकेंट 30। secant 30 प्लस कोसिकेंट 30, ये आ गया जी। cos 45 कितना होता है, cos 45 1/√2 1/√2। secant 30 कितना होता है, √2 2/√3। sin 30 कितना,
अब ये कोसिकेंट जैसे सिकेंट आ गया, और सिकेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए, कोस में देखनी है। कोस 30 होता है √3/2, तो सिकेंट 30 कितना हो जाएगा उल्टा 2/√3। कोसिकेंट की वैल्यू किसमें देखते हैं, साइन में, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कोसिकेंट कितना हो जाएगा 2/1। तो मैं वही कह रहा हूँ, वैल्यूज याद होनी चाहिए, पता चले वैल्यूज ही आप बड़ी लास्ट में पुट कर रहे हो। √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, √3 को √3 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 2 2, √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा √3, √3 इंटू 2 करोगे तो 2√3। ठीक है, तो 1/√2 अपॉन, ऊपर देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2/1 प्लस √3, और जो डिनोमिनेटर वाला है इसको उल्टा कर दोगे। चलो अभी ऐसा कर देते हैं, सेम ही ले लेते हैं, ये आ गया। अब ये 1/√2 अपॉन, इसको उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये √3/2 1 प्लस √3, ये आ गया जी। अब देखो इसमें क्या है, इसकी अगर तुम सिंप्लीफिकेशन देखो तो इसमें डिनोमिनेटर में मैंने कहा था रूट होने ही नहीं चाहिए, तो इसमें दो टाइप के रूट है, एक तो सिंगल वाला रूट है √2, और एक रूट के साथ हमारा +1 भी है। तो मैं दोनों को रैशनलाइज करूंगा कैसे, मैंने कहा सिंगल अगर रूट है, जैसे ये सिंगल रूट है, तो इसको मैंने कहा था √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड। अगले स्टेप में लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये इतना इतना हो गया ना। अब इससे अगले स्टेप में क्या आएगा, 1/√2, ये ठीक है, ये 2 को आपने बाहर करना है, कर लो, ठीक है, और ये √3 ऊपर का ऊपर एज इट इज, और ये 1 प्लस √3। ये दो टाइप के रूट है, एक तो सिंगल रूट है, और एक टर्म के अंदर रूट के साथ एक टर्म भी है, बस। ठीक है, अब अगर सिंगल रूट आता है तो इसमें मैंने क्या कहा था, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, और अगर दो टर्म वाला रूट आता है तो इसमें इसका साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई कर दो और इसी से ही डिवाइड कर दो। सर थोड़ा साइड करना स्क्रीन। ठीक है, अब √2 को रूट, ये देखो क्या होगा, ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई होके, पहले तो डिवाइड में फोकस करो, कितना आएगा 2, √2 इंटू √2 2, 2 2 जा 4 आ गया, और a प्लस बी a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर देख लो, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचेगा √3 इंटू √2 √6, पावर सेम बेस मल्टीप्लाई √6 हो गया। √6 को अंदर लेके जाओगे तो √6 माइनस √18 आ जाएगा, √6 इंटू 1 √6, और √6 इंटू √3 √18 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया √6, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं फैक्टर करके तो ये आ जाएगा 3√2, 3√2, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा √6 माइनस 3√2, और ये आ जाएगा -2, -2 इंटू 4 माइनस का 8, और डिनोमिनेटर में कोई साइन हो ना माइनस, तो इसका मतलब ये ऊपर प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ऊपर चले जाता है ये माइनस, तो ये आता है √6 माइनस 3√2 अपॉन 8, और ये आ गया बाहर माइनस। इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो प्लस, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का। तो देखो फाइनल आंसर इन्होंने ये दिया हो, ये आया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, अब कोई कैलकुलेशन किसी बच्चे को कहीं पे नहीं समझ में आई तो पूछ, समझ नहीं आया, सर एक बार फिर से बता दो। अच्छा बता रहा हूँ।
देखो पहले तो हमने वैल्यू पुट कर दी, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। सर आपकी आवाज ही नहीं आ अब रही। आ रही है सर। सर आ रही है बात। कोस 45 के लिए 1/√2, और ये इसकी वैल्यू पुट करी, कोसेकेंट सीकेंट 30 की ये आ गई, कोसेकेंट 30 की ये, इन दोनों में एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर में, √3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा √3, √3 को √3 से डिवाइड करके 1 इंटू 2 2 आ गया, √3 को 1 से डिवाइड करके √3 इंटू 2 2√3 आ गया, ठीक है। ऊपर से इधर इसके न्यूमरेटर में देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, आ गया 1 + √3, ठीक है। अब जो नीचे फ्रैक्शन है उसको ऊपर करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, फ्रैक्शन क्या हो जाती है, उल्टी रेसिप्रोकल, ठीक है। √2 इंटू √2 ये कितना आ जाएगा 2√2, 2√2 ये आ गया, ये √3 और ये 1 + √3। अब मैंने आपको ये बताया कि इसको जब सिंप्लीफाई आपने करना है तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। तो मेरे दो टाइप के रूट है, एक तो ये सिंगल रूट वाला रूट, एक इस रूट के साथ इसमें +1 भी है। तो अगर ये सिंगल वाला है तो उसको इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड कर दिया, सच दैट कि √2 इंटू √2 2 बन जाएगा और हमारा ये वाला रूट गायब हो जाएगा। इसी तरीके से 1 + √3 है, ये कैसे गायब होगा, अगर मैं 1 - √3 डिनोमिनेटर में ले आऊं तो a + b a - b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगेगा और ये भी हमारा रूट खत्म हो जाएगा। इसीलिए 1 + √3 को हटाने के लिए मैंने 1 - √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सच दैट कि a + b a - b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यही बन जाए, √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 2 सा 4 आ गया। इसके बाद तो सिंप्लीफाई करा है, ये √3 इंटू √2 √6 आ गया, √6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया, इसको फैक्टराइज करके लिखोगे तो 3√2 आ जाएगा और फाइनली सोल्व कर। फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट सारे बच्चे करते रहो, इन बच्चों से निकल गया है ये। कर दूं रब? अगला क्वेश्चन निकाल लिया सारे बच्चों ने, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट क्या है जरा देखो, sin 30 प्लस sin 30 प्लस tan 45 डिग्री और माइनस कोसिकेंट 60। हाँ ये पारस निकाल लिया। निकाल रहा हूँ सर। ठीक है जी, ये आ गया जी। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 2/1, इसकी वैल्यू 2/√3, इसकी वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45 की वैल्यू 1। ठीक है, इधर ऊपर एलसीएम लो। सर cos 60 की वैल्यू 2/√3 है, cos जी सर। 60 की। हाँ जी सर। 2/√3। 2/√3। सर 2/√3। तो 2 और √3 का एलसीएम कितना आएगा 2√3, 2√3 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा √3, √3 इंटू 1 √3, 2√3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2√3, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3, माइनस 2√3 को √3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2, 2 2 सा 4।
यहाँ पे भी √3 एलसीएम आ जाएगा, 2√3। 2√3 को √3 से डिवाइड करोगे, √3 से √3 कट जाएगा, 2 2 जा 4। 2√3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आएगा, √3 इंटू 1 √3। 2√3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2√3, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आ जाएगा। सोल्व करो, ये 1√3 और 2√3 कितना आ जाएगा, 3√3 माइनस का 4 अपॉन, ये देखो ये तो एलसीएम वाले तो कट गए, ये कितना आ जाएगा, 3√3 प्लस 4। अब देखो इसके साथ भी रूट वाली, रूट के साथ एक टर्म मल्टीप्लाई में है, तो इसका साइन चेंज करो, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ऊपर वाला तो देखो सेम ही हो गया, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन, ए का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16। तो देखो कितना आएगा फाइनली, 3√3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27 प्लस 16, 4 2 जा 8 3 जा 24√3, 4 2 जा 8 3 जा 20 अपॉन 9 3 जा 27 में से 16 गए 11, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 आंसर है। कोई स्टेप नहीं समझ में आया पूछ लो। सर मेरे को एलसीएम वाला समझना है सर। 2 और √3 का एलसीएम कितना आएगा, 2√3। 2√3 को 2 से डिवाइड करो आएगा √3, √3 इंटू 1 √3 आ गया। 2√3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2√3, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3। 2√3 को √3 से डिवाइड करोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 2 जा 4 आ गया। सिमिलरली नीचे भी एलसीएम ले लिया, 2√3 से 2√3 कट के 2√3 में 1√3 ऐड करा 3√3, और 2√3 में √3 ऐड करा 3√3, ये भी 3√3, ये भी 3√3। फिर इसके बाद अगेन रैशनलाइज करके और सिंप्लीफाई कर दिया। क्या कहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया? हाँ जी हो गया, फिफ्थ पार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट करो। करो सारे बच्चे, तुम आगे आगे करो। हो गया सर। आंसर मैच करो। ओके सर।
5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 secant 30 की वैल्यू 2√3 tan 45 की वैल्यू sin 30 cos 30 5 ये सर आपकी वीडियो पॉज होगी। Sir, done. सर आप हो मीटिंग में? सर सर मीटिंग लीव कर दें।